गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम हमारा न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, वो है इनवेटिबल एक्सीडेंट्स यानी अवश्यंभावी दुर्घटनाएं। इससे पहले हम एक्ट ऑफ गॉड के बारे में पढ़ चुके हैं, वॉलंटरी नॉट फिट इंजरी के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वह है इनवेटिबल एक्सीडेंट मतलब अवश्यंभावी दुर्घटनाएं। क्वेश्चन ये आता है इसमें कि अवश्यंभावी दुर्घटनाएं क्या होती है, इनवेटिबल एक्सीडेंट क्या होते हैं, इनको विस्तार से समझाइए और कब इनके द्वारा किए गए कृत्यों का प्रतिवादी को बचाव मिल सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनवेटिबल एक्सीडेंट। इनवेटिबल एक्सीडेंट एक ऐसी घटनाएं होती है जो मनुष्य के नियंत्रण से, मनुष्य के युक्तियुक्त पूर्वानुमान से परे होती है। कृत्य तो मनुष्य का है बट उसका युक्तियुक्त पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता। साधारणतः अवसंभावी घटनाएं ऐसी घटनाएं हैं जिनका घटित होना परम आवश्यक है, अर्थात ऐसी दुर्घटनाएं जो आवश्यक सावधानी और सतर्कता के बावजूद भी रोकी नहीं जा सकती है और दुर्घटना का रोकना प्रतिवादी के बूते से बाहर होती है। यानी उसने कितनी भी आवश्यक सावधानी और सतर्कता बरती हो बट उसका उस पर नियंत्रण नहीं था। पोलक महोदय ने कहा है कि वह घटना जिसमें एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति आवश्यक सावधानी और सतर्कता बरतने के बावजूद भी उस परिस्थितियों को या उस कंडीशंस को रोक नहीं सकता है, तो ऐसी घटना आएंगी इनवेटिबल एक्सीडेंट या अवश्यंभावी दुर्घटना में। बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स में फर्डन वर्सेस हरकोट। एक कार का मालिक होता है, कार का मालिक जहां भी जाता था वो अपने प्यारे से पप्पी को लेके जाता था। एक बार वो मालिक अपनी कार में उस पप्पी को ही छोड़ के और गलती से उस कार के जो ऑटोमेटिक विंडो थे वो ऊपर चढ़ जाते हैं और पप्पी उसके अंदर ले जाता है और वो मालिक एक ग्रोसरी शॉप में परचेसिंग करने जाता है। अचानक कुछ देर बाद उसके अंदर जो पप्पी था उसका दम घुटने लगता है। वो जोर जोर से भूखता है बट कोई फायदा नहीं। तो फिर वो क्या करता है, अपने पंजों से जोर जोर से उस कांच को पुश करता है। ये सब बाहर खड़े हुए लोग देख रहे होते हैं बट कुछ कर नहीं पाते हैं। तो अचानक उसका एक पंजा उस विंडो पर बहुत ही तीव्र रूप से लग जाता है, जिससे क्या होता है उस कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब जैसे उस कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं तो वहाँ आसपास जो खड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनकी आंखों में वो कांच, उनके स्किन्स पे वो कांच लग जाता है, इससे उनको इंजरी हो जाती है। तो अब यहाँ ये क्वेश्चन आएगा कि उस पप्पी के इस घटनाक्रम के कारण कौन दायी होगा, उसका मालिक दायी होगा या वो खुद पप्पी दायी होगा। तो ये जो घटना थी वो घटना हम किसको मानेंगे, अवश्य संभावी, इनवेटिबल, जो दुर्भाग्यवशपूर्ण हो गई, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं इसमें। एक अच्छा घटनाक्रम अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है ब्राउन वर्सेस कैंडाल का। एक बुजुर्ग आदमी पार्क में जाता है, वहाँ दो कुत्ते आपस में लड़ रहे होते हैं। वो उन दो कुत्तों को आपस में लड़ने से रोकने के लिए छड़ी का यूज करता है। अचानक क्या होता है, उनमें से एक कुत्ते के बलशाली प्रहार के कारण उस छड़ी का जो टुकड़ा था वो टूट के उछल के सामने वाले व्यक्ति की आंख में लग जाता है और उसकी एक आंख इंजर्ड हो जाती है। अब ये जो घटनाक्रम हुआ उसके लिए कौन दायी है? तो ये घटना आवश्यक उचित सावधानी और सतर्कता रखने के बावजूद भी वो प्रतिवादी उसको रोक नहीं सकता था और उसको उसका पूर्वानुमान नहीं था कि इससे ये ऐसा एक्ट भी हो सकता है या सामने वाली की आंख भी खराब हो सकती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि उचित सावधानी सतर्कता रखने के बावजूद भी, गुड फेथ के बावजूद भी यदि कोई ऐसा कृत्य होता है तो उसमें प्रतिवादी को उसका बेनिफिट दिया जाएगा। तो अवश्य संभावी दुर्घटना जो इन दो एग्जाम्पल को द्वारा आप थोड़ा इसका कंटेंट
समझ गए होंगे। फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है स्टेनले वर्सेस पावेल। स्टेनले वर्सेस पावेल, देखो लॉ ऑफ टॉर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसको विथ लीडिंग केस या विथ एग्जाम्पल या विथ केसेस के थ्रू आपको समझाना पड़ेगा, तभी उसका कोई ना कोई निष्कर्ष आप समझ पाओगे, अन्यथा आप उसका निष्कर्ष या उसका रिजल्ट आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। वादी और प्रतिवादी दोनों जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। प्रतिवादी के पास जो पिस्तौल होती है वो पिस्तौल होती है छर्रे वाली पिस्तौल, आपने देखी होगी। उस छर्रे वाली पिस्तौल से आप किसी को भी पशु पक्षी को मारते हो तो ऑन द स्पॉट वो मर जाते हैं या अचेत होकर गिर जाते हैं। तो प्रतिवादी ने वो छर्रे वाली पिस्तौल का इस्तेमाल करके एक चिड़िया को निशाना बनाया, बट वो निशाना चूक के वो किसी पेड़ पर, हैवी पेड़ यानी जिसका तना बहुत मजबूत है, उस पर लगा और वो छर्रा वापस रिवर्स होकर आया और वादी की आंख पर जोर से लगा, जिससे वादी की आंख क्षतिग्रस्त हो गई। अब ये जो एक्ट है उसके लिए कौन दायी है? क्या इस कृत्य के लिए हम प्रतिवादी को दायी ठहरा सकते हैं या इसको हम कोइंसिडेंट का नाम दे सकते हैं? तो ये जो एक घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम क्या है? अवश्य संभावी घटनाक्रम यानी इनवेटिबल एक्सीडेंट, जिसके बारे में युक्ति पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। ठीक, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं। एक था नाइट्रोग्लिसरीन का मामला, उसमें भी यही था, पता नहीं था उसके अंदर क्या था, बड़ा अचानक। मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये देता हूँ आपको। अभी आप देख रहे हो चाइना में जो कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चाइना के थ्रू फैला है, जिससे बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत दिक्कतें आ रही है, लोग मर रहे हैं, वो क्या था? आपने GTV पर एक न्यूज़ चैनल आता है, एनालिसिस करने वाला एक न्यूज़ चैनल आता है, तो उस न्यूज़ चैनल ने एनालिसिस किया कि चाइना रियल में जैविक हथियार बना रहा था। उसके लिए उसने केमिकल का यूज़ किया। वो केमिकल एक लेबोरेटरी से दूसरी लेबोरेटरी में जा रहा था, बट किसी व्यक्ति की गलती की वजह से, यानी उसके कार्मिक की गलती की वजह से वो केमिकल था वो क्या हो गया? लीक हो गया। उस केमिकल के लीक होने से वो वायरस तीव्र रूप से आसपास के लोगों में या आसपास की चीज़ों में फैल गया, जिसका लोगों ने सेवन किया और सेवन करने से क्या हुआ? वो कोरोना से ग्रसित हो गया। फिर एक से दूसरा, दूसरे से चार, चार से 10, 10 से 100, 100 से 150, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक कंट्री में छपाया तो वहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरफ फैलता गया। उसका परिणाम क्या है आज हम देख रहे हैं। तो क्या हम इसको इनवेटिबल एक्सीडेंट का नाम दे सकते हैं क्या? देखो, कृत्य तो इनवेटिबल था, लेकिन ये कृत्य कौन सा था? इलीगल कृत्य। अगर आपको ऐसा इलीगल कृत्य करते हो तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, भले वो इनवेटिबल एक्सीडेंट हो या नहीं हो। कृत्य भी आपका, हम जब टॉर्ट्स में शुरू में पढ़ रहे थे या हम जब बचाव शुरू में पढ़ रहे थे, उसमें क्या कहा गया था? कृत्य भी आपका लीगल या वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो कृत्य कर रहे हो वो इलीगल होना चाहिए। इलीगल पे ये कभी भी वर्क नहीं करता है, हमेशा यह लीगल पे ही वर्क करता है। तो इस तरह अवसंभावित दुर्घटना को आज हमने यहाँ पर समझा। अब हम अगले चैप्टर में अवसंभावित दुर्घटनाओं, दैविक कृत्यों को क्या होता है, इसके डिफरेंसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना। सिंपल सा मैंने आपको एक वेरिएबल जो स्ट्रक्चर था एक्ट ऑफ गॉड का और इनवेटिबल एक्सीडेंट का, मैंने आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया और इसको ध्यान से समझिए आप, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उससे क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं। तो कभी भी टॉर्ट्स में आप कोई भी आंसर जब लिख रहे हो तो उसमें आपकी बात को वेटेज देने के लिए आप एग्जाम्पल्स, लीडिंग केसेस को अच्छी तरह आपको वहाँ पर समझाना है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट चैप्टर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।